मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार हैं मेरा मन। जी हाँ, अग्निवीर आर्मी का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जानकारी इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस और चर्चा करने आए हैं। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आज के इस वीडियो में। सो वेलकम टू सुपर कोचिंग डिफेंस बाय टेक्स्ट बुक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। मेरा नाम गुरु है और मैं इंग्लिश एक्सपर्ट, इंग्लिश फैकल्टी आप लोगों को इस बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने को, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने को उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको एक छोटी सी कोट बहुत पसंद आएगी। हमारा एक देश का जवान मातृध्वज, एक्चुअली हमारे भारत देश का झंडा लेकर खड़ा है और देश प्रेम में कुछ इस कदर वो फर्ज निभा गए, वतन की रक्षा को ही अपना मजहब बना गए। बताइए ये कोट आपको कैसा लगा? तो बेटा, इंडियन आर्मी, इंडियन जज्बा, इन्हीं सब चीजों के लिए जाना जाता है। तो ये अग्निवीर की ये 4 साल की जो कड़ी तपस्या आप जो करोगे, और उसके बाद पहले तो 25% सिलेक्शन होता था, है ना, अब आपका 50% चयन होगा। ये सबको तो न्यूज आपको पता ही है। चलिए, अगर ये आपको पसंद ना आया तो बेटा, जो 7 बार गिरकर भी 8वीं बार खड़ा होने का हिम्मत रखता है, वो हमारे भारत देश का एक सेना ही कर सकता है। हमारे भारत देश का युवा जो इंडियन आर्मी में दाखिला लेने को तैयार बैठा है, वो जवान हमारा यही काबिलियत रखता है इन सब चीजों को, इन सब कारनामों को कर दिखाने का। तो क्या सिलेबस है, क्या पार्ट बनता है, उन सब चीजों को आज हम डिस्कस करने आए हैं। देख लीजिए, पहले जो परीक्षा का जो मोड है वो सबसे पहले ऑनलाइन दिया जाता है। 3 स्तर में होती है, जीडी होता है, टेक्निकल होता है, और आपका क्लर्क मतलब जीडी ट्रेड्समैन एक 10वीं का स्तर, टेक्निकल 12वीं का स्तर, और एक क्लर्क जिसमें मैं अभी बताऊंगा हाई लेवल इंग्लिश में, थोड़ा उसमें पार्ट 2 कवरेज भी किया जाता है। 10वीं में जीडी टेक्निकल, 12वीं में एमसीक्यू, दोनों क्वेश्चंस रहेंगे आपके जीडी और टेक्निकल, 10वीं और 12वीं के दोनों के बच्चे के लिए, दोनों के बालकों के लिए। जो बेटा बात है कि कुल मिलाकर के जो प्रश्न आते हैं वो 50 आते हैं जीडी वाले में और टेक्निकल वाले में भी। जो लेकिन क्वेश्चन का जो मार्क्स है, 2-2 मार्क्स मिलेगा आपको जीडी वाले के एग्जामिनेशन में, मतलब 100 नंबर का पेपर जीडी आना है आपका, और टेक्निकल का 200 नंबर का पेपर आना है। बोले सर ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए। थोड़ा एक ब्रीफ आपको दिखाता हूं, दर्शन दिखाता हूं हमारे इंडियन आर्मी के रियल ब्रोशर का। ये बेटा रियल ब्रोशर है, आपका ऑफिशियल ब्रोशर है, जो अग्निपथ स्कीम, जो आप सभी को पता है पैन इंडिया 4 सालों के लिए जो सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, इन सब चीजों के बारे में अभी थोड़ा मूल्यांकन, जो बेसिक मूल बात है वो आपको समझा देता हूं। ये सब चीजें तो आप जानते ही होंगे कि हमारे इंडियन जो युवा हैं वो 4 सालों के लिए आराम से स्कीम में आराम से एनरोल कर सकते हैं, और आपको सरकार वेतन देगी, सब कुछ मौका। बेटा जो मौका जिंदगी से जीने का, ये हमारी इंडियन आर्मी ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये बता दो एलिजिबिलिटी क्या है और फाइनेंशियल पैकेज कितना मिलने वाला है आपको, ये सब बेनिफिट, ये सब अभी आपको क्लियर किए देता हूं। आपको इतना शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, तो जूम कर देता हूं, तो साफ साफ आपको एलिजिबिलिटी दिख गई होगी। आप एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है आपकी 17.5 साल से 21 साल। अब तो बेटा 23 साल भी आप एक्सटेंड करके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है सर? ये तो इंफॉर्मेशन एक हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन और क्या है? दूसरा इंफॉर्मेशन है आपका फाइनेंशियल पैकेज। क्या मिलने वाला है आपको इसमें? पहले साल में ही बेटा आपको 4.5 लाख से ऊपर का, जो पहले साल में जो मंथली पेमेंट होगा ना, आपको 30,000 रुपीज मिलेगा, जिनमें से 9,000 30% आपको डिपॉजिट करना होगा। यहां पर दिया हुआ है सेवा निधि में। सेवा निधि जो स्कीम है बेटा, इसमें जितना आप 30% इक्वल कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही सरकार मैच करेगी, और लास्ट में जो कॉर्पस मिलेगा बेटा आपको करीबन 12 लाख रुपए मिलेगा। ये एग्जेम्प्टेड रहेगा इनकम टैक्स से, आपके 4 साल के बाद का बता रहा हूं। तो ये सब बेटा मूल्यांकन फायदे वाली चीजें हैं, क्या क्या आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर से मिलने वाला है, ठीक है ना। और जो बेटा डेथ कॉम्पेंसेशन है, इसको भी थोड़ा देख लें अगर, कि डेथ कॉम्पेंसेशन में सर हमें क्या मिलेगा। तो डेथ कॉम्पेंसेशन के हिसाब से आपको बेटा 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला है। 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, और एक्स ग्राशिया बेटा 44 लाख, अगर ऐसा कुछ दुर्घटना अनहोनी हो जाती है वो अलग मिलेगा, अलग। चलिए, सेवानिधि कॉम्पेंसेशन के अंदर आपको डिसेबल्ड स्कीम्स भी है बेटा, जिसमें अगर आप 50% डिसेबल्ड होंगे तो बेटा आपको 15 लाख रुपए मिलेगा, 75% पे 25 लाख, और 100% डिसेबल्ड हो गए हैं अगर आप, तो आपको 44 लाख रुपए दिया जाएगा एक
एक साथ इकट्ठा अमाउंट ये सब मिलने वाला है आपको। और जो मूल्य बात हो गई, जो पहले ईयर में बताया ही आपको कि 30,000 पर मंथ आपका फिक्स सैलरी होगा ये, और हर साल बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि हर साल सर 30,000 ही होगा, बढ़ता रहता है ये सब बेटा। तो मूल्य बात है, अभी जो हम डिस्कस करने आए हैं वो सिलेबस के पार्ट पे डिस्कस करने आए हैं। तो सर मूल्य बात जो है सिलेबस वो थोड़ा बता दीजिए। तो बेटा जो आपका एसएससी जीडी का, जैसा मैंने बताया, एसएससी जीडी का जो सिलेबस आपका रहेगा वो बेटा ये कुछ इस आधार पे रहने वाला है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। बेटा जनरल नॉलेज आपका 15 नंबर का आने वाला है, 15 नंबर का जीएस आएगा, 15 नंबर का मैथ्स आएगा, और लॉजिकल रीजनिंग आएगा 5 नंबर का। इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। 50 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे और कुल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, हर जस्ट डबल कर देना है आपको। इसमें आपको साफ साफ दिख गया होगा, जीके अलग जीएस अलग, दोनों में 15-15, मैथ्स अलग 15 और रीजनिंग बस 5 नंबर के। चलिए ये तो हो गया बेटा आपका जीडी जो 10th लेवल पर। 12th लेवल पर टेक्निकल का जो पेपर है बेटा वो जीके का 10 नंबर पूछा जाएगा, 10 सवाल पूछे जाएंगे, और मैथ्स का 15 सवाल पूछे जाएंगे, फिजिक्स के 15 सवाल और केमिस्ट्री के 10 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल टेक्निकल में भी 50 सवाल। ये 12th लेवल का। जो भी आपको इसमें मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री दिख रहा है ये 12th लेवल का पूछा जाएगा आपसे। इसमें भी इंग्लिश नहीं है। बोले सर जब इंग्लिश नहीं है तो आप क्या करने आए हो, थोड़ा आप अपना इंग्लिश का सिलेबस बताएंगे? जी हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये आपका अगर जो आर्मी क्लर्क का जो एग्जामिनेशन होगा बेटा उसमें सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट में नहीं सेकंड पार्ट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनने वाला है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो 5 नंबर का जीके, 5 नंबर का जीएस तो फिक्स रहेगा, 10 नंबर का जो आपका रहने वाला है मैथ रहने वाला है, 5 नंबर का कंप्यूटर साइंस, जी हाँ कंप्यूटर साइंस। और पार्ट 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बेटा, पार्ट 2 में आपको सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा। पार्ट 2 में इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं, और 25 नंबर के इंग्लिश के सवाल होंगे। सर आपने पासिंग मार्क्स तो बताया ही नहीं बेटा, अभी बता देते हैं पासिंग मार्क्स सब में बेटा। इसमें क्या है डबल, इसमें 4 गुना, इसमें हर एक 50। अभी तक क्या देखा हम लोगों ने, जीडी में डबल हो गया, फिर यहां पर भी क्या हो गया 4 गुना हो गया टेक्निकल में, और आपका क्लर्क में भी 4 गुना। हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, 4 मार्क्स, और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग। सब में नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1 मार्क्स, इसमें भी 1 मार्क्स, और इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। बोला सर तो मूल्य बात क्या हो गई? मूल्य बात ये होगी कि जीके का सिलेबस अगर आप चाहते हो, ये सारे पीडीएफ को आप अवेल करना चाहते हो कि सर मुझे ऑफिशियल सिलेबस लेकर आया हूं आपका, ये जीडी का सिलेबस देख लो आप ऑफिशियल। फिर उसके बाद बेटा आप ये टेक्निकल का देख सकते हो आप सिलेबस ऑफिशियल, और ये ऑफिशियल सिलेबस आप देख सकते हो आर्मी का, ये ऑफिशियल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जो वीडियो देख रहे हो मोर पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम पहला लिंक जो दिखेगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल का होगा, आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको सारा कुछ मटेरियल उसी में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बेटा क्लर्क में जो सिलेबस चीजें आपको दिखाई वो जो 25 मार्क्स का था, थोड़ा सा सर सिलेबस का डिटेल पार्ट मिलेगा क्या? बेटा देख लो, जीके में आपका एब्रिविएशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सबसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। और जो मैथ्स में जो मूल्यांकन रहने वाला है, जनरल साइंस में भी देख लो ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और जो मैथ्स में जो मूल्यांकन रहने वाला है आपका अर्थमेटिक पे रहने वाला है बेटा, अलजेब्रा पे रहने वाला है, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बेटा 12th लेवल। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो 12th लेवल आ चुके हैं हम लोग। ये मैंने आपको बता ही दिया था, टेक्निकल में 12th लेवल का आने वाला है ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो कंप्यूटर में बेटा, कंप्यूटर आपका 10th लेवल तक रहेगा, इतना ज्यादा बेसिक रहने वाला है कंप्यूटर, उतना ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन बात सर आइए इंग्लिश। लो भाई इंग्लिश के आप डिमांड कर रहे थे, इंग्लिश पे आ गए। इंग्लिश पे जो बेटा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक रहता है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच वो तो कवर करेगा ही करेगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं आपको पढ़ाता रहता हूं, समझाता रहता हूं, और इसी टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री चैनल पर, इसी YouTube चैनल पर सुबह 9 बजे रोज क्लासेस लगती है इन सब चीजों के लिए। रोज क्लासेस है बेटा 9 AM पे, आपको रोज इसी चैनल पर क्लासेस देखने को मिल जाएगा। वोकैबुलरी का 9 AM पर वो रोज होता है वोकैब की क्लासेस, और आपको 11 AM पे मिल जाएगा ग्रामर की क्लास। सुबह 11 बजे मिल जाएगा ग्रामर की क्लास। बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो रही है। अभी फिलहाल यहां पर अग्निवीर आर्मी का नहीं आया है, लेकिन अग्निवीर वायु का जो एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर को है उसका सिलेबस कवर कराया जा रहा है, और नाविक का जो जीडी-डीबी बैच जो रिलीज हुआ है उसका बेटा हम लोग सिलेबस पूरा फ्री में कवर करा रहे हैं। इसी टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट में मास्टर क्लास में भी प्रोवाइड करता हूं। सर ये मास्टर क्लास क्या है? वेबसाइट पर अवेल किया जाएगा, एक बार आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं आपको और डिटेल में जानकारी दे दूंगा। पर्सनली आपसे अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दे वाली बात यह है सर
कि यहां पर आर्टिकल आएगा क्या? बिल्कुल बेटा, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन मोडाल्स, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके बनते हैं। उसके बाद बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका वर्ब और टेंसेस ले लेगा। जो ये टेंसेस का पार्ट बनेंगे, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, जो भी है बेटा, टेंसेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि टेंस और वर्ब कंप्लीट बहुत ही भारी भरकम वेटेज रखेगा। 25 क्वेश्चंस आने हैं इसमें, 25 क्वेश्चंस इनमें से बेटा पूछा जाएगा। और फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बेटा जो हमारे टाइप्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका कवर कराया जाएगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव वॉइस। इनसे, क्योंकि बेटा वर्ब के बाद टेंस, टेंस के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर उसके बाद नरेशन, ऐसे में सिलेबस पढ़ाता हूं और ऐसा ही टाइप रहता है। और जो उसके बाद जो बेसिक हमारी क्राइटेरिया रहती है, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारी इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो कॉमन है, ये हर एग्जामिनेशन में आपको देखा जाता है और आपको ये इंडियन आर्मी के भी एग्जामिनेशन में देखा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो सिलेबस की जानकारियां मिली होंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। सर मेन बात क्या है, आपको अभी मेन बात ये बताने वाला हूं कि बुक्स कहां पे अवेल किया जाएगा। जी हां, जो बुक्स है बेटा, आप बुक्स भी इन वेबसाइट से या फिर इन ऑथर का परचेस कर सकते हो। मैंने बुक्स की भी आपके लिए प्रिपरेशन कर दिया कि सर तैयारी करें, अगर घर बैठे तैयारी करें, सर बुक का नाम बता दीजिए। सबसे ज्यादा बच्चों की जो इंक्वायरी होती है, जो डिमांड होती है, वो इसी बुक्स के रिगार्डिंग होती है। तो प्लीज जल्दी से आप ये बुक्स वगैरह का स्क्रीनशॉट ले लो और आप परचेस कर लेना, अगर आप घर पे बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हो तो। इंडियन आर्मी का ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे तरफ से, इंग्लिश का सिलेबस भी पूरा अच्छे से डिस्कस किया मैंने। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी चाहिए आपको तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिख गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर जाएं, उससे कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।